नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। आज सवालों से पंजाब की भगवंत मान सरकार को सुलगाएंगे और एक ऐसा खुलासा करेंगे कि केजरीवाल भी जल जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि पंजाब में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा एक्शन लिया है और सशस्त्र पुलिस बल की 50 कंपनियों को पंजाब भेजने की तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है। एक खुफिया रिपोर्ट के बाद सेना की कंपनियों को भेजने का फैसला लिया गया। इस खबर ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी, जिससे राज्य की स्थिति पर कई सवाल सुलग रहे हैं। क्या पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है? क्यों सीआरपीएफ की 50 कंपनियों को भेजा जा रहा पंजाब? क्या कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे मान? अमित शाह के पंजाब में एक्शन से क्यों डरे केजरीवाल? इन सवालों ने आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। गृह मंत्री के एक्शन से केजरीवाल की तो नींद उड़ गई है। आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले ये बताते हैं कि क्यों अचानक अमित शाह को पंजाब में एक्शन मोड में आना पड़ा। दरअसल पिछले कुछ दिनों में पंजाब में जिस तरह की कानून व्यवस्था देखने को मिली है, उसने राज्य की सुरक्षा पर सवाल कर दिए हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है। सशस्त्र पुलिस बलों की इन कंपनियों की होला मोहल्ला से पहले तैनाती कर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि सशस्त्र पुलिस बल की एक कंपनी में 120 के आसपास सुरक्षा कर्मी होते हैं। सरकार की ओर से भेजी जा रही केंद्रीय बल की ये कंपनियां 6 से 16 मार्च तक पंजाब में रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 कंपनियों में सीआरपीएफ की 10, रैपिड एक्शन फोर्स की 8, सीमा सुरक्षा बल की 12, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 10 और सशस्त्र सीमा बल की 10 कंपनियों को भेजने की तैयारी चल रही है। दरअसल भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 23 फरवरी को अजनाला में और 8 फरवरी को मोहाली में कुछ कट्टरपंथियों और पुलिस के साथ हुई हिंसा के बाद 28 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मान सरकार ने केंद्रीय बलों की 120 कंपनियों को पंजाब भेजने का अनुरोध किया था, क्योंकि खुद तो भगवंत मान राज्य की कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। हाल ही में सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। उनके आगे पंजाब के हालातों को लेकर काफी गिड़गिड़ाए थे, क्योंकि जब से पंजाब में मान ने मोर्चा संभाला है, तब से पंजाब में खालिस्तानियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब से पंजाब में मान ने मोर्चा संभाला है, तब से पंजाब में खालिस्तानियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भगवंत मान केजरीवाल के साथ मिलकर पहले तो इन खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी हरकतों पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। वोट बैंक के लिए इन लोगों ने राज्य को नर्क में धकेल दिया है। लेकिन जब खालिस्तानी आतंकी हावी हो रहे हैं, तो भगवंत मान ने उनके आगे भी घुटने टेक दिए। यही चलता रहा तो राज्य में खालिस्तानियों का कब्जा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाल ही की घटना देख लीजिए, कैसे इन खालिस्तानियों के आतंक के आगे पंजाब पुलिस ने भी घुटने टेक दिए थे। दरअसल 23 फरवरी को पंजाब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। तस्वीर में कट्टरपंथी सिख संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह हथियार से लैस अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन में घुस गया था और जमकर हंगामा मचाया था। समर्थकों और पुलिस कर्मियों के बीच हुए संघर्ष में कुछ लोग घायल भी हुए थे। इन खालिस्तानी समर्थकों ने पुलिस को बंधक भी बना लिया था। इस घटनाक्रम के बाद से ही पंजाब की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे थे। इतना सब होने के बाद भी भगवंत मान सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रहे। न पुलिस को इन खालिस्तानियों पर एक्शन का आदेश दिया, न कोई कड़ा फैसले इनके आतंक से निपटने के लिए लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर भगवंत मान कुछ करते तो खालिस्तानियों के हाथों उनकी खैर नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्य में ये गुंडई दिखाकर बड़ी आसानी से अमृतपाल के करीबी को छुड़ा कर ले जाते हैं। साथ ही पुलिस को चेतावनी भी देकर जाते हैं और पुलिस भी कोर्ट में ये कह देती है कि उन्हें अमृतपाल के करीबी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। ये भगवंत मान और पूरी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि एक खालिस्तानी आतंकी पंजाब की जमीन पर खड़े होकर खुलेआम धमकी देता है, पंजाब के टुकड़े करने की बात कहता है, लेकिन भगवंत मान सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रह जाते हैं। राज्य के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि भगवंत मान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे राज्य नहीं संभल पा रहा है। सिर्फ केजरीवाल और भगवंत की टोली को
घोटाले कैसे करने हैं, कैसे सरकारी खजाने को लूटना है, ये सब आता है। बाकी राज्य राम भरोसे चल रहा है। जनता भी अब त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में पंजाब में सिखों का होला मोहल्ला एक पर्व है जिसको लेकर राज्य में खालिस्तानी कोई गड़बड़ कर सकते हैं। ऐसे में भगवंत मान अमित शाह के पैरों में गिर गए हैं और पंजाब की कानून व्यवस्था को संभालने की गुहार लगाई है। ऐसे में अमित शाह ने बिना देरी करते हुए पंजाब में मोर्चा संभाला है, सेना भेजने की तैयारी कर ली है। बता दें कि सिखों के लिए होला मोहल्ला एक अहम पर्व होता है। होला मोहल्ला पर्व होली पुरुष के प्रतीक पर्व के लिए रूप में मनाई जाती है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने होली के लिए होला मोहल्ला शब्द का प्रयोग किया था। समाज में भाईचारे और वीरता के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। होली के ठीक बाद इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। कई दिनों तक ये पर्व चलता है। ऐसे में खतरा है कि अमृतपाल जैसे खालिस्तानी पंजाब में बवाल कर सकते हैं। इसी को देखते हुए पंजाब को अब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में लिया है। अब ऐसे में ये सवाल भी है कि भगवंत मान क्यों खालिस्तानियों से इतना डरे हुए हैं। वजह यह है कि 5 महीने में भगवंत मान सरकार को 3 बार चेतावनी आ चुकी है। पहले 29 सितंबर 2022 को चेतावनी दी गई और कहा गया कि दिल्ली की हुकूमत पंजाब में सिखों को पिछाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों को आगे कर रही है। सरकार अपने इस इरादे में सफल नहीं हो पाई। पंजाब आजाद होकर रहेगा। उसके बाद 30 अक्टूबर 2022 को चेतावनी दी। अमृतपाल ने कहा कि मैं हर उस इंसान के साथ हूं जो खालिस्तान का समर्थन करता है। मैं सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से कहना चाहता हूं कि वो सरकार के कानूनों के हिसाब से ना चले, उसे अपना संविधान खुद तैयार करना चाहिए। उसके बाद 23 फरवरी को धमकी दी गई। कहा गया कि खालिस्तान की मांग को दबाने का काम इंदिरा गांधी भी कर चुकी है। खालिस्तान की आवाज दबाने वाली इंदिरा का हश्र पूरी दुनिया ने देखा। हमें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह या भगवंत मान। ऐसे में भगवंत मान घबरा गए और तुरंत मोदी सरकार से मदद की गुहार लगा दी, क्योंकि वैसे तो दिल्ली में बैठे केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान को घोटालों के सिवा और कुछ करने का वक्त नहीं मिल रहा है। राज्य को इन्होंने नर्क में धकेल दिया है। जब चीजें हाथ से निकल गई तो मान शाह के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाएगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।